सन 1573 का वो दौर जब हिंदुस्तान के नक्शे पर मुगलों का हरा परचम लगभग हर तरफ लहरा रहा था। उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर ने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा जिसने सबको सुन्न कर दिया। प्रस्ताव ये था कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारा होगा, बस मेवाड़ की संप्रभुता मुझे सौंप दो। ये एक ऐसा सौदा था जिसे ठुकराना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसके लिए उसका स्वाभिमान और मेवाड़ की मिट्टी किसी भी साम्राज्य से कहीं बड़ी थी। उन्होंने उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी झुकने और न झुकने की। इतिहास जिसे महाराणा प्रताप के नाम से जानता है, वे कोई साधारण राजा नहीं थे। 7 फुट 5 इंच का कद और लोहे जैसा जिस्म। जब वे युद्ध के मैदान में उतरते थे तो उनके शरीर पर 70 किलो का कवच, हाथों में 80 किलो का भाला और पैरों में 10-10 किलो के जूते होते थे। कुल मिलाकर 200 किलो से ज्यादा का वजन लेकर वे किसी तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते थे। लेकिन अकबर उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं, कूटनीति से हराना चाहता था। उसने एक के बाद एक 8 दूत भेजे ताकि मेवाड़ बिना लड़े घुटने टेक दे। पर प्रताप का जवाब हर बार वही था, मेवाड़ केवल एक लिंग जी का है और किसी विदेशी सत्ता के आगे कभी नहीं झुकेगा। तनाव बढ़ता गया और फिर आया वो दिन जिसने पहाड़ों की खामोशी को चीख में बदल दिया। 18 जून सन 1576, हल्दी घाटी का वो संकरा दौर। एक तरफ अकबर की विशाल सेना जिसमें करीब 80,000 सैनिक और आधुनिक तोपें थीं। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 योद्धा और भील आदिवासियों की एक छोटी सी टुकड़ी थी। आंकड़ों का खेल देखें तो प्रताप की हार तय थी, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को आंकड़ों से नहीं, भूगोल से लड़ा। उन्होंने मुगलों को उस संकरी घाटी में खींच लिया जहां उनकी भारी तादाद ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी। उस दिन हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लहू से लाल थी। युद्ध के बीच एक ऐसा मंजर दिखा जिसने मुगलों के हौसले पस्त कर दिए। महाराणा प्रताप का सामना अकबर के सबसे क्रूर सेनापति बहलोल खान से हुआ। कहते हैं प्रताप ने अपनी तलवार का वार इतनी ताकत से किया कि बहलोल खान अपने घोड़े समेत सिर से पांव तक 2 हिस्सों में चीर दिया। ये कोई कहानी नहीं, उस खौफनाक हकीकत का हिस्सा था जिसने मुगल सेना में भगदड़ मचा दी। इसी बीच प्रताप ने अपने वफादार घोड़े चेतक को मानसिंह के हाथी की ओर दौड़ा दिया। चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए। प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन मानसिंह झुक गया और बच नहीं। चारों तरफ से घिरने के बाद सरदारों के कहने पर प्रताप को पीछे हटना पड़ा ताकि वे आगे की लड़ाई जारी रख सकें। यहीं से चेतक की वो अमर गाथा शुरू हुई, जिसने एक पैर कटा होने के बावजूद अपने स्वामी को बचाने के लिए 28 फुट चौड़ा नाला एक ही छलांग में पार कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। पर वफादारी सिर्फ चेतक तक सीमित नहीं थी। प्रताप का हाथी राम प्रसाद, जिसे मुगलों ने बंदी बना लिया था, उसने अपने राजा के बिछड़ने के दुख में 18 दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं चखा और दम तोड़ दिया। अकबर ये देखकर हैरान रह गया और बोला कि जिस राजा का जानवर मेरे आगे सर नहीं झुकाता, उस राजा का सर मैं कैसे झुकवा पाऊंगा। हल्दी घाटी के बाद अकबर को लगा कि वो जीत गया, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। प्रताप ने राजमहल छोड़ दिया, घास की रोटियां खाई और जंगलों में रहकर गोरिल्ला युद्ध शुरू किया। 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने मुगलों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने एक एक करके अपने लगभग सारे किले वापस जीत लिए। अकबर अपनी पूरी उम्र और पूरी सल्तनत की ताकत लगाकर भी न तो प्रताप को कभी पकड़ सका और न ही उन्हें अपना गुलाम बना पाया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को जब एक हादसे में प्रताप की मृत्यु हुई तो उसकी खबर लाहौर के मुगल दरबार तक पहुंची। इतिहास गवाह है कि प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज दुनिया ने एक ऐसा योद्धा खो दिया जिसने अपने गौरव को कभी झुकने नहीं दिया। अकबर भले ही पूरे भारत का सम्राट रहा, लेकिन उस दिन उसे हार का सबसे बड़ा एहसास हुआ। वो पूरी दुनिया तो जीत सकता है, पर मेवाड़ के उस शेर का स्वाभिमान कभी नहीं जीत पाया। महाराणा प्रताप कोई बीता हुआ कल नहीं, बल्कि वो जज्बा है जो सिखाता है कि जब तक सांस है तब तक स्वाभिमान से समझौता नामुमकिन है।